हरियाली अमावस्या व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे हरियाली अमावस्या व्रत की कथा। अमावस्या की कथा को सुनने से हमारे पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पीपल की पूजा करने का विधान बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने और पढ़ने मात्र से जीवन के समस्त प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या तिथि पर स्नान दान का विशेष महत्व भी बताया गया है। इसलिए किसी भी महीने की अमावस्या तिथि हो, उस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए और गंगा जल से स्नान करना चाहिए, या गंगा जी में जाकर स्नान कर सकें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। इसलिए आप सभी को इस दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए और आपके जो अपने हैं उनको भी इस कथा को सुनाना चाहिए। एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए हैं। पुत्र वधू की यह बात चूहों ने भी सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत ही क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है, राजा की पुत्र वधू को इस समय सबक सिखाया जा सकता है। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहाँ पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके बाद ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरण करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उसे पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे, जहाँ उसकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गया। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य के बारे में पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक कहने लगा, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का जूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रखाए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर
सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान शिव से है। तीनों लोक से संबंध होने के कारण इस अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। पर्यावरण को संतुलित और शुद्ध बनाए रखने के लिए इस दिन हरियाली अमावस्या का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य प्रदूषण को समाप्त करके पेड़ों की संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि करना है। यदि इस दिन कोई भी व्यक्ति एक भी पेड़ रोपित करता है तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और वह जीवन भर सुखी और समृद्ध बना रहता है। पेड़ों में देवताओं का वास माना जाता है। इसी कारण से इन्हें लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। हमारे हिंदू धर्म सनातन में वृक्षों को देवता स्वरूप माना गया है। मनुस्मृति के अनुसार वृक्ष योनि पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप मिलती है, ऐसा माना गया है। पीपल के वृक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है क्योंकि पीपल के वृक्ष में अनेक देवताओं का वास होता है। इस दिन पीपल की मूल भाग में जल, दूध चढ़ाने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं तथा शनि शांति के लिए भी शाम के समय लोग सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं। पेड़ पौधों से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रकृति में रहने वाले समस्त जीव जंतु भी सुरक्षित रहते हैं। इसलिए इस दिन वृक्ष को अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि कुंडली का पितृदोष भी समाप्त होता है और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन महिलाएं श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं और सुहागिन महिलाओं को सिंदूर सहित माता पार्वती की पूजा करना चाहिए और सुहाग की सामग्री बांटनी चाहिए। ऐसा माना जाता है हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, सुहाग का सारा सामान इस दिन सुहागिन महिलाओं को बांटने से उनके पति की आयु लंबी होती है और घर में खुशहाली आती है। अच्छे भाग्य के उद्देश्य से लड़के भी चूड़ियाँ, मिठाई आदि सुहागिन स्त्रियों को भेंट कर सकते हैं, लेकिन यह कार्य दोपहर के पहले करना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन भक्तों को पीपल और अगर पीपल ना हो सके तो तुलसी के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से और उसके परिक्रमा लगाने तथा मालपुए का भोग बनाकर चढ़ाए जाने की परंपरा बताई गई है। धार्मिक ग्रंथों में पर्वत और पेड़ पौधों में ईश्वर का निवास बताया गया है। पीपल में त्रिदेवों का वास होता है। आंवले के पेड़ में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का वास होता है। इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। इसके बाद शाम को भोजन ग्रहण करके व्रत खोलते हैं। मान्यता है कि जो लोग श्रावण मास की अमावस्या को व्रत करते हैं उन्हें जीवन में धन और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने तथा ब्राह्मणों को दान करने से आपके जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी आदि का वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है।